हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ओल्ड पेपर और ये पेपर है 2009 दिसंबर का। तो दिसंबर में जो 2009 का पेपर है इसमें इतिहास पर बेस्ड दो प्रश्न पत्र आते थे। एक आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आता था और एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे। तो हमारी जो स्टडी रहेगी वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगी। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था और यहीं से मिडवेल हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अभिकथन ए है, विशाल और कुशल सेना होते हुए भी बलबन ने सीमा विस्तार का प्रयास नहीं किया था। करेक्ट है। तर्क दे रहा है, तुगरिल के विद्रोह को दबाने में उसका ध्यान पूर्णतः केंद्रित हो गया था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बन जाएगा वो बन जाएगा बी ऑप्शन। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला जो सुल्तान है वो सुल्तान था फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस एक मात्र दक्षिण राज्य ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की थी? अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार या अस्वीकार करने वाला जो था वो था पांड्य। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया? तो ये किताब थी नूर ए सिपहर में इसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की जो राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं थी उनका वर्णन इस नूर ए सिपर में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाहमनी राज्य में सद्र ए जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? तो बाहमनी राज्य का बात कर रहा है। सद्र ए जहां होता था धार्मिक तथा न्यायिक विभाग का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो जो सही क्रम है उसमें इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा किताब उल हिंद, जिसकी रचना हुई थी 11वीं शताब्दी में। नंबर 1 पे हम रखेंगे किताब उल हिंद को। नंबर 2 पे हम रखेंगे तबकाते नासिरी को, और इसकी रचना जो हुई थी वो हुई थी 1260 ईस्वी में। इसके बाद हम रखेंगे मुंतखाब उल तवारीख नंबर 3 पे, मुंतखाब उल तवारीख, और इसका जो रचना काल है वो है 1550, जिसे बदायूनी ने रचित किया था। मुंतखाब उल लुबाब ये सबसे लास्ट पे हम रखेंगे नंबर 4 पे। इसकी रचना हुई थी 7वीं शताब्दी में। तो इस तरह से क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। सब एक बार रिपीट कर लेते हैं। किताब उल हिंद, तबकाते नासिरी, मुंतखाब उल तवारीख और मुंतखाब उल लुबाब। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो देख लेते हैं। सेकंड, इसके बाद फोर्थ, फिर 1 और थर्ड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से वास्को डिगामा ने किस बंदरगाह की यात्रा की? तो जो बंदरगाह पर जिस पर उतरा था वह था कालीकट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कहता है, सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ये बात सही है, इसे हम करेक्ट करते हैं। फिर कारण दे रहा है, सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन में था। ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा
वो ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा है? तो जो युद्ध था वो था हल्दी घाटी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, 5 वर्ष के सीधे प्रशासन और प्रयोग के पश्चात अकबर ने उत्तरी भारत की भूमि मनसबदारों को प्रदान की। ये गलत है, इसे क्रॉस कर लेते हैं। और रीज़न दे रहा है, नई व्यवस्था से अकबर के खजाने में राजस्व की वृद्धि हुई। ये भी गलत है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा ए आर दोनों ही गलत हो रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दो अस्पा और सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो ये शब्द आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में दुअस्पा और सिंह अस्पा पद की व्यवस्था की थी। दुअस्पा के पद के अंतर्गत मनसबदारों को निर्धारित संख्या में जो घुड़सवार रखे जाते थे उतने ही उनको घोड़े रखने होते थे, और सिंह अस्पा जो पद्धति थी या पद था उसमें मनसबदारों को जो था दोगुने घोड़े रखने की व्यवस्था करनी होती थी। तो ये जहांगीर द्वारा ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। धरातलीय सजावट में पित्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो पित्रा ड्यूरा को विशिष्ट पच्चीकारी या पित्रा दोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग देखा जाता है वो एतमादौला के मकबरे में मिलता है, जो कि आगरा में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा 1626 में नूरजहां के द्वारा 1626 में किया गया था। और इसमें एतमादौला और उनकी पत्नी के कब्र हैं। तो इसकी जो है आगरा के जो किले में है, इसकी तुलना जो आगरा में ताजमहल है उससे की जाती है। प्रथम ऐसी इमारत बनी थी जो कि संगमरमर से निर्मित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जहांगीर ने नादिर उस जमा की उपाधि किसको दी थी? नादिर उस जमा, तो ये उपाधि प्राप्त करने वाला था अबुल हसन। अबुल हसन को जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ये एक चित्रकार था। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ बनता रहता है कि नादिर उस अल उस, तो ये उपाधि मिली थी उस्ताद मंसूर को। तो उस्ताद मंसूर जो कि बहुत सारे पक्षियों के चित्र बनाता था, इसके लिए प्रसिद्ध था। उसका साइबेरियन का बिरला सारस एवं बंगाल का एक पुष्प प्रसिद्ध है चित्रकारी में। तो जहांगीर ने इन दोनों को ही एक पदवी दी थी। अबुल हसन को जहां नादिर उल जमा की उपाधि दी थी और मंसूर को दिया था नादिर अल उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 7वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का आ रहा है। इसको हम मॉडर्न में सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी इसके आंसर्स को देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके उत्तर को दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अगर कुछ मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बाकी हैं तो उसे हम कर लेते हैं। यहाँ पर सभी के सभी मॉडर्न से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और 29 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और 17वीं शताब्दी में भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। ये अलग अलग टाइप के वीडियो हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये रहा इस वीडियो की प्लेलिस्ट। अगर आप मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस देखने चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट के, तो आप मध्यकालीन इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पे 34 वीडियोस पहले से अपलोड हो चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।